जन्माष्टमी अर्थात भाद्र पक्ष के बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय जन्मा देवकी और यशोदानंदन वासुदेव श्री कृष्ण। तो चलिए आज हम कृष्ण जन्म की कहानी जानते हैं और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हर युग में भगवान आते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, चाहे वो सतयुग में नरसिंह अवतार हो या त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार। लेकिन इस बार द्वापर युग में भगवान के कृष्ण अवतार को इस संसार को कई पाठ पढ़ाने थे। वो कहते हैं ना, जब पापियों का पाप का घड़ा भर जाता है और अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान को स्वयं आना ही पड़ता है। लेकिन हर एक जीवित प्राणी को इस धरा पे जन्म लेने के लिए माँ का गर्भ लगता है। स्वयं भगवान ने भी जन्म लेने के लिए माता देवकी के गर्भ को चुना था। इस धरा पे इस संसार में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। मथुरापति कंस जो कि बहुत ही पापी था, जिनका पाप का घड़ा बस भरने ही वाला था, अपनी बहन देवकी और वासुदेव के विवाह के विदाई के समय आकाश में एक अद्भुत कोलाहल सुनते हैं। वो कोलाहल और कुछ नहीं था, वो था आकाशवाणी कंस के लिए कि हे पापी, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है, भगवान स्वयं आ रहे हैं तेरा संहार करने के लिए। वो नर रूपी नारायण होंगे, देवकी और वासुदेव का 8वां संतान तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुन के कंस रथ को रोकते हैं और देवकी के पास जाते हैं। उनके मुख में भय था तो दूसरी तरफ क्रोध भी था। कंस देवकी के केश को पकड़ के उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। तभी वासुदेव जी ने उन्हें समझाया कि देवकी को कृपा करके मत मारिए, ये महापाप है। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के संतान प्राप्त होने के बाद ही उस संतान को मैं आपको सौंप दूंगा। और बस उसके बाद देवकी और वासुदेव का स्थान हुआ कंस का कारागार। समय बीतता गया और देवकी माता के एक के बाद एक संतान प्राप्त होने के बाद से ही कंस ने एक के बाद एक संतान को मारना शुरू किया। जब देवकी माता ने अपने 8वें संतान को जन्म दिया तब देवकी और वासुदेव बहुत ही दुखी और भयभीत थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस बार भी इस संतान को कंस मार डालेगा। परंतु तभी अचानक एक तीव्र प्रकाश होता है और उनके सामने चतुर्भुज आकार में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। तभी भगवान माता देवकी और पिता वासुदेव को समझाते हैं कि भय करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप दोनों के पुत्र रूप में आया हूँ, मुझे भला क्या हो सकता है। मेरे बड़े भाई के रूप में स्वयं देव संकर्षण ब्रज में रोहिणी माता के गर्भ में बलराम के रूप में जन्म ले चुके हैं और ब्रज में यशोदा माता ने एक कन्या संतान का जन्म दिया है जो कि स्वयं महामाया है। आप लोग उस कन्या संतान को यहाँ लाइए और मुझे गोकुल यशोदा मैया के पास दे आइए। पिता वासुदेव और माता देवकी ने अपने भगवान रूपी पुत्र को हृदय से लगाया और वासुदेव जी बाल कृष्ण को गोकुल अपने मित्र नंद जी के घर पे ले जाने के लिए प्रस्थान किए। लेकिन कंस के कारागार से निकलना इतना भी आसान नहीं था, पर स्वयं लीलाधर उनके पुत्र के रूप में आए थे, इसलिए उस रात सभी पहरेदार अचेतन हो गए थे और वासुदेव जी के पैर की बेड़ियां भी खुल गई थी। वासुदेव जी के द्वारा बाल कृष्ण को लेके इस भयानक वर्षा में यमुना नदी पार करके जाना बड़ा ही मुश्किल था, परंतु भगवान के लिए स्वयं यमुना ने रास्ता बनाया और वर्षा से बचाने के लिए मस्तक के ऊपर सर्प का फन। वासुदेव जी ब्रज में पहुंचते ही देखते हैं महामाया के प्रभाव से सभी अचेतन अवस्था में थे। उस वक्त वासुदेव जी बाल कृष्ण को यशोदा मैया के कन्या के साथ बदल देते हैं और महामाया को लेके वापस कंस के कारागार लौट जाते हैं और इसी तरह श्री कृष्ण जन्म कथा का अंत होता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।